वेलकम वेलकम वेलकम। सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं इस विषय के ऊपर बात करना चाहता था, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं व्यस्त था, अहमदाबाद में था और भाग दौड़ में था। आज फाइनली गांव को लौटा हूँ और बाहर बहुत ही पवन चल रहा है, इसलिए इंडोर शूट कर रहा हूँ। और शायद बल्ब भी मैंने आज बदल दिया है, थोड़ा ज़्यादा प्रकाश वाला बल्ब लाया हूँ, जिससे कि आप मेरा चेहरा ठीक से देख सको, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए। वैसे हम विचारों की सुंदरता के ऊपर ही इस चैनल पे बातें करते हैं, तो दूसरा तामझाम इतना महत्व नहीं रखता है। कभी भविष्य में पैसा वैसा मिलेगा, मोनेटाइज चैनल होगी, तब ये खेल करेंगे हम सब कुछ स्टूडियो वूडियो वाला। तो चलो दूसरी बातें नहीं करता हूँ, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, मुझे एक इंसिडेंट बना था जिसने मेरे को झकझोर करके रख दिया था। मुझे बड़ा दर्द हुआ था, बड़ी दुख हुआ था और बड़ी ही चिंता का विषय था मेरे लिए। उदयपुर के सिटी पैलेस में मिथिलेश बैकपैकर, जो हमारे भारतीय है, पूरी दुनिया में घूमते थे और घूमते घूमते रशिया में एक रशियन लड़की से उनकी शादी होती है, उनका दिल आ जाता है वहाँ पे। और फिर वो भारतवर्ष को लौटते हैं और उनकी रशियन पत्नी भारत में आकर के अब भारतीय मूल्यों को, आदर्शों को, कुटुंब व्यवस्था को, सबका स्वीकार करती है और भारत को अपना देश बनाती है, भारत को प्रेम करती है और इसी मिट्टी में भारत की बन के रह जाती है। अब वो लोग गए थे वहाँ सिटी उदयपुर पैलेस में, और वहाँ पे एक लड़के ने उनको, उनकी जो पत्नी है उनके साथ बड़ा ही अभद्र अश्लील व्यवहार किया। उनको 6000 INR, मतलब 6000 इंडियन रुपीस, मतलब ऐसे करके आप समझ सकते हो। मुझे यहाँ ट्रांसपेरेंटली बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे वो अपनी बहन लगती है, मुझे वो अपनी माता लगती है ना। हम भारतीयों का आदर्श है, हम स्त्रियों को बहन और माता के रूप में देखते हैं। तो ये होता है उसके साथ वहाँ पे। और फिर मिथिलेश बैकपैकर जो है, मिथिलेश भाई हमारे, वो वहाँ पे झगड़ा भी करते हैं, हो हल्ला करते हैं, सिक्योरिटी वाले आते हैं, ठोस कुछ एक्शन ली नहीं जाती उसके ऊपर। और उनकी पत्नी भी बड़ी मायूस हो जाती है, क्योंकि तब जब भारत को प्रेम करते हो, अपने देश को छोड़कर 7 समंदर पार इधर आए हो, और इस प्रकार की घटना, और हम सबका माथा शर्म से झुक जाता है। क्योंकि यार, हम ऐसे नहीं हैं। हमारे, मैं आपको 2-3 आदर्श बताता हूँ, भारत के पुरुष कैसे होते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है। हमारे हरि सिंह नलवा जब अफगानिस्तान में बैठे थे ना दोस्तों, तो वहाँ पे अफगानी महिला आई थी, क्योंकि हरि सिंह नलवा जो थे हमारे, वो बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही हैंडसम थे, हाइट बॉडी थी उनकी 7 फीट की। और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने शेर को ऐसे फाड़ दिया था, इसलिए उनको नलवा कहा गया। तो हरि सिंह नलवा को एक अफगानी स्त्री, मतलब इतनी सुंदर वो स्त्री थी कि कोई भी पुरुष फिसल जाए, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अध्यात्म की बातें करने वाला भी आसानी से फिसल जाए, इतनी सुंदर वो महिला थी। तो उसने आकर के हमारे हरि सिंह नलवा जी को बोला कि फिर मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। तो अपने कमांडर जो थे हरि सिंह नलवा, रंजीत सिंह, उन्होंने बोला कि परमात्मा की अकाल पुरख की, वाहेगुरु की मेहर होगी और आपको बेटा मिलेगा पराक्रमी। तो वो महिला बोलते, नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है। तो तुरंत ही हरि सिंह नलवा गुस्से में आ गए। उन्होंने विवेक रखा, क्योंकि स्त्री दाक्षिण्य और स्त्रियों के लिए शालीनता तो हमें कूट कूट करके भरी है, परंतु थोड़ा गुस्सा हो गए और बोले कि आप ये क्या बोल रही हो, मैं गुरुदा बंदा हूँ। तो ये आदर्श था। और फिर उन्होंने बोला कि आपका मेरे जैसे बच्चे होने का आज ही मैं सपना पूरा कर देता हूँ, मैं ही आपका बेटा हूँ आज से। तो एक ये इंसिडेंट। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध लड़ते थे तो काफ़ी बार जो मुगल सेना थी वो हार जाती थी, और वहाँ से जो लोग सैनिक उनके कब्जे में आते थे, उनकी पत्नियाँ भी थी, उनका पूरा परिवार भी उनके अधीन हो जाता था। तब एक सुंदर महिला थी, तो कोई सैनिक ऐसे, मतलब जुर्रत करते हुए महाराज के सामने महिला को लेकर के आया और बोला, देखो महाराज, ये है दुश्मन की महिला। और तो महाराज बड़े ही गुस्सा हो गए और उन्होंने बोले कि भाई, आज के बाद कभी कोई ऐसी जुर्रत मत करना, मेरे लिए नहीं, मेरे किसी सेनापति के लिए नहीं, और आप कोई भी, महिलाएं हमेशा हमारे लिए, स्त्री और महिलाएं हमारे हमेशा हमारे लिए देवी, माता या बहन स्वरूप ही रही है। ऐसी ही घटनाएं छत्र महाराणा प्रताप के साथ भी होती थी, और स्वामी विवेकानंद के साथ हुई अभी, जब वो अमेरिका गए 100 साल पहले। तब तब वहाँ एक सुंदर, वहाँ की गोरी महिला थी, वो बोली कि मुझे आपके जैसा तेजस्वी, तो बोले माँ, मुझे ही अपना बेटा बना लो।
तो यार स्त्रियों को लेकर के ये आदर्श रहा है, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हम देवी पूजा करते हैं। आप देखो दूसरे कितने भी धर्म हैं, उससे सबसे ज़्यादा देवी पूजा या स्त्रियों को ईश्वर मानने की जो बात है वो हम में ज़्यादा है। तो ये है हमारा इतिहास, ये है हमारे पूर्वज, और हमने आज क्या कर दिया है। हम ऋषिकेश में क्या करते हैं, हम गोवा में आरंबुल के बीच पे क्या करते हैं, और ये सिटी उदयपुर पैलेस में। यार समझो, तुम जा रहे हो कहीं और तुम्हारी पत्नी के साथ इस तरह उसकी बोली लगाई जाए। भड़वे हो भड़वे तुम, छिरकुट मरकट कीड़ो मकोड़ो। मुझे ये शब्द प्रयोग नहीं करना था पर मेरे से रहा नहीं गया। तुम हो और वहां पे मराणा की राणा सांगा की भूमि पे तुम ये कर रहे हो। बप्पा रावल की, जिसने अफगानिस्तान काशी कहाँ कहाँ डंका लहरा दिया था भारतीय संस्कृति का। ऐसे शौर्यवान बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सिसोदिया वंश की जो जो राजधानी रही है, जिसने शौर्य पराक्रम साहस से इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाया है, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, वहां जाकर के तुम ऐसी नीची और तुच्छी हरकत करते हो। एक इंसान उसकी पत्नी को लेकर के आया है और तुम 6,000, मतलब मेरे पास क्या बोलूं मैं, क्योंकि मुझे उस स्तर पे नहीं जाना है, इसलिए मैं ज्यादा। पर जो बोली लगाते हैं ना अपनी बहनों की, उसको भड़वे बोले जाते हैं। तो तुम भड़वे हो, और वो सब कुछ छोड़ करके इस देश को प्रेम कर रही है। मिथि हमारी हमारी बहू है, इस देश की बहू है वो रशियन नहीं है, वो गोरी नहीं है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो वसुदेव कुटुंबकम की बड़ी बड़ी बातें करने वाले हम ये है। चेतना का उच्चतम स्तर, आत्मज्ञान, चारों ओर परमात्मा है, एक ही ऊर्जा है। ये सब 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 हम बौद्धिक विलास, वाणी विलास बहुत करते हैं, पर ये है भारत। ये बना करके रखा है हमने भारत को आजकल। तमीज नहीं है। और सिर्फ ये एक घटना नहीं है। इधर अहमदाबाद में जब भी मैं ऑफिस में हूँ, मेरे कोई जो स्त्री को वर्कर्स हैं, महिला जो काम करने वाले, कभी हम चाय पीने साथ में निकलते हैं, सब जो वहाँ सर्कल पे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं ना, चिंगुर मरकट स्वान जैसे कीड़े मकोड़े, वो सब ऐसे, मतलब वहाँ से निकल करके जब तक हम वहाँ पे क्रॉस कर जाए, क्रॉसिंग तक यार, मतलब हमारे घर में माँ बहनें नहीं, हमने स्त्रियां नहीं देखी है। स्त्रियां मतलब एलियन है तुम्हारे लिए। कोई एलियन अगर उतर आए अभी इधर मेरे बाजू में, तो ठीक है, मुझे जिज्ञासा हो सकती है कि मैं ऐसे घूर घूर के स्टेयरिंग करके पग से, मतलब माथे से लेके पैर तक उसको देखता रहूं। महिलाएं नहीं देखी है? तुम्हें जन्म किसने दिया है? एक महिला ने ही दिया है ना। बहनें हैं घर में, हमारे महिलाएं होती है। महिलाएं हमारी माताएं है, हमारी जन्मदात्री है। तो महिलाओं को तुमने देखा नहीं है, इस प्रकार का तुम बर्ताव करते हो, और इसी के कारण आज पूरी दुनिया में ये वीडियो पूरे रशिया में जाएगा। छिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, रशिया हमको सबसे ज्यादा प्रेम करता है। श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद का, इस्कॉन का सबसे ज्यादा प्रसार प्रचार वहीं हुआ, शुरुआत वहीं हुई। और आज क्रिश्चियनिटी के साथ साथ वहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी रिलीजियस, मतलब मान्यताओं में वो लोग मानते हैं, तो वो इस्कॉन में मान रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये वायरल होगा वीडियो, हाँ हाँ, पूरी दुनिया देखेगी। तो ये करके रख दिया है हमने हमारी संस्कृति से साथ। वो यार, कोई इंसान अपनी बच्चे को छोटे लेकर के वहाँ उदयपुर पैलेस में आता है और तुम इस प्रकार से उसके साथ बर्ताव करते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? रशिया में पता है भारतीयों को कितना प्रेम मिलता है? जितना पूरी जो पश्चिमी सभ्यता आप उठा लो, उसमें सबसे ज्यादा प्रेम अगर भारतीयों को कहीं पे मिलता है ना, तो वो रशिया में मिलता है। चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, वहां पे श्रीमद् भगवत गीता को माथे पे रख रख के नाचते हैं वो। और भारत को प्रेम करते ही इधर वृंदावन में आकर के वो रहते हैं 6-6 महीना, बार महीना। कुछ लोगों ने तो वृंदावन को, मथुरा को ही अपनी धरती बना ली है। कृष्णा को हमसे ज्यादा वो समझे हैं, कृष्णा को हमसे ज्यादा वो प्रेम कर रहे हैं। हमने तो कृष्णा को भी बस नाचने वाला बना दिया है। निधि वन में आते हैं भगवान, नाचते हैं, रात को पान खाते हैं, यही है कृष्ण का साहस, शौर्य, पौरुष। कौन था कृष्ण हमारा भगवान? मथुरा से जब निकाला गया ना, तो डिप्रेस नहीं हुआ था, वो मायूस नहीं हुआ था। इधर द्वारका आके सोना की नगरी उसने बना। हमें सीख देता है कि डिप्रेशन में नहीं आना है, फिर से अपने पौरुष से, अपनी शक्तियों से सब कुछ निर्माण हो सकता है। माता रुक्ष्मणी ने जब पत्र लिखा ना, प्रेम पत्र, तो जाकर के उठा करके लेके आया और रुक्मी को भी ठीक कर दिया, माता के भाई को। किसी के बाप की मजाल नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त के जो भी था प्रदेश उसमें, कि कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ग्रसित करे। शिशुपाल जैसे तो कई को निपटा डाला था। वो कृष्ण को प्रेम मिलता है रशिया में।
और वो रशियन है, ये मिथिलेश की पत्नी जो हमारे देश की बहू है। तो रशियन रशियन आपको पता है ऋषिकेश में आते हैं, वहाँ कीर्तन फेस्ट में पूरा एक एक महीने तक वहाँ पे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण की भक्ति में रंग जाते हैं। और आज तुम छिरकुटो मरकुटो कीड़ो मकोड़ो, तुम्हारी यही सब आदतों के कारण आज पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी हो रही है, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। वीडियोस आप देखना सोशल मीडिया पे, हेट अगेंस्ट इंडिया इंडियंस। तो ये इस प्रकार की हरकतों के कारण हमारे साथ होता है। पता नहीं हमारे में सिविक सेंस क्यों नहीं है, वी व्हाई वी डोंट नो हाउ टू बिहेव एट पब्लिक प्लेस। और गोरों को देखते तो पता नहीं मतलब क्या हो जाता है, मतलब स्वर्ग से अभी अभी वहां से देवता उतर आए हैं, यक्ष गंधर्व उतर आए हैं। इस प्रकार के पूर्व ग्रह के साथ, प्रेजुडाइज के साथ हम गोरों को देखते हैं, गोरी महिलाओं को। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, क्या तुम करते हो ऋषिकेश में, कसोल में, धर्मकोट में, गोवा में, और क्यों हमारे कारण, क्यों हमारे चिरकुट मरकुट कीड़े मकोड़े के कारण वो लोग अभी इन सभी चीज़ों जगहों को छोड़ करके कहीं और पे अपना टूरिज्म या टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। तो यार मतलब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्व गुरु, ये सब ऐसे नहीं होते हैं विश्व गुरु। हमारे पूर्वज महान थे, भारत महान था, हम महान नहीं हैं, हम उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। और श्रीमद् भगवद गीता और कृष्ण के जो सच्चे उत्तराधिकारी बने हुए हैं ना ये रशिया वाले, उनको मतलब गोरे, तो उनको भी यहाँ पे हम इस प्रकार का व्यवहार करके पूरी दुनिया में हम मैसेज देते हैं कि भाई अगर तुम भारत को प्रेम करने आओगे तब भी हम तुम्हारे साथ ये सुलूक करेंगे। और सोचो तुम, तुम्हारी पत्नी को लेकर के, अब ये जो बंदा बोल रहा है वीडियो में आप देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, उसमें पूरा वृतांत है, विवरण है। वो बोल रहा है कि 6,000 मतलब वो महिला तो बेचारी समझ ही नहीं पाई, उसका जो पति है मिथिलेश भैया हमारा, वो समझ गया और उसने फिर उसको झाड़ा लताड़ा। और आई रियली अप्रिशिएट मिथिलेश भैया को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार जिसको हम ब्याह करके लाते हैं, विवाह करके लेके आते हैं, तलवार इसलिए थी, तलवार हम लेकर के शादी में क्यों जाते हैं पता है भारत में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो मिथिलेश भाई तो भारतीय है, मिथिलेश भाई ने तो हमारे पूर्वजों की तरह शौर्य से, जब उसकी पत्नी के ऊपर किसी चरकट मरकट कीड़े मकोड़े ने जब इस प्रकार की हरकत की तो उसने जवाब दिया, वो लड़ा, उसने परवाह नहीं की। क्योंकि ये जो वीडियो में आप देख सकते हो, ये चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो पूरे झुंड बना करके, क्योंकि हम चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हर जगह झुंड बना करके ही जाते, फिर वहाँ ऐसे सिटी पैलेस में बोलेंगे, मतलब जैसे इको साउंड आता है ना, जोर जोर से चिल्लाएंगे, वहाँ पे पान खा करके पिचकारियाँ मारेंगे। और तुम्हारा ईगो हर्ट हो जब मैं कुछ सच, अब कमेंट में आ जाएंगे मुझे गालियाँ देने के लिए, ये ना वो ना, अरे भाई सच्ची मैं भारतीय हूँ ना, मैं भी चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा ही हूँ। चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ, वो प्रतीक है, वो सिंबल है। जब तक तुम्हारे में इस प्रकार की भावनाएं हैं, तुम्हारे में मैनर्स नहीं है, जब तुम इस प्रकार का बर्ताव करते हो और तुम्हारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में दंभ पाखंड है, तुम मुंह खुल करके जी नहीं पाते हो अपने जीवन को, तब तक हम सब चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, तो तुमको ना सत्य का स्वीकार नहीं करना है। तुम्हारा अहंकार बार बार दंभ पाखंड, मतलब हम महान, हम कहाँ महान भाई, तुम महान होते तो 15 साल तक तुम गुलाम रहते। भारत महान था, पूर्वज महान थे, पर ये 1,500-1,500 साल में तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो। इधर सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ था ना, वो विदेश से आकर के सब कुछ लूट करके कत्लेआम करके गया था। इतना बड़ा भारतवर्ष था, कोई नहीं निकल करके आया था। 10वीं पिता कलगीधर बादशाह ने जब खालसा पंथ से जाए ना, तब भी ये लोग सब पंथ संप्रदाय कल्ट वाले अपने अपने वाड़े में वहाँ पे सब जलसा कर रहे थे, लाडू खा रहे थे न, परमात्मा को वहाँ पे अन्नकूट कर रहे थे न, अहिंसा अहिंसा। और हमारी औरतों को वहाँ दिनार चौक में बोलियां लग रही थी। तो ये दंभ और पाखंड से भरे हुए लोग हैं हम। भारत विश्व गुरु था, भारत महान था, पर तुम नहीं हो, चिरकुट मरकट कीड़ो मकोड़ो तुम नहीं हो। जो रशिया, मतलब एक समझो, एक देश में जहाँ क्रिश्चियनिटी थी पहले, वहाँ उससे भी ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। उस देश की महिला के साथ तुम ये क्या, वहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन संस्थान है वहाँ पे, तो उनको तो कंटेंट मिल गया। अब जो इंडियन है रशिया में, वहाँ पे उनको तो बेचारों को सुनना पड़ेगा। तुमको क्या, तुमको तो कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है, तुम तो इधर चिरकर मरकट कीड़े मकोड़ो नाली के किनारे कहीं रहते होंगे उदयपुर में। पर तुम्हारी हरकत के कारण पूरे विश्व में
और इस प्रकार के वीडियो बहुत वायरल होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। चिरकटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम जब बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या, इधर तो कोई तुमको क्या करेगा बेचारा, देश हमारा है, वहाँ पे तो मतलब तुम पे एक्शन हो जाती। और तुम जब झिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो पूरी पश्चिमी सभ्यता में या पश्चिमी दुनिया में जब घूमने जाते हो तो कोई तुम्हें घूर घूर के, जाओ ना ऑस्ट्रिया वियना जाओ, वहाँ पे भी ये उदयपुर सिटी पैलेस जैसी जगह है, तुम्हें कोई घूर के नहीं देखेगा, वहाँ पे कोई घूरेगा नहीं तुम्हें। तो तुमको मतलब गोरे उनके देशों में कोई भाव नहीं दे रहे हैं तुमको कोई, और तुम यहाँ पे उनको ऐसे मतलब एलियन की तरह या जैसे महिलाएं देखी नहीं, इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हो? ऐसे विश्व गुरु थे हम। कभी भारत के लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, गुरुता ग्रंथि थी। तुम जब इस प्रकार से देखते हो, ऐसी हरकतें करते हो, तो साबित करते हो कि तुम लघुता ग्रंथि में हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो तुम, इसलिए उनको इंसान के तौर पे नहीं देख पा रहे हो। और ये ऋषिकेश में हो रहा है, कसोल में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ है ये चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े जैसी मानसिकता के कारण। अब वो महिला पूरा अपना फैमिली, उसको काफ़ी वहाँ पे भी तकलीफ हुई होगी जब वो भारतवर्ष शादी करके आती है। उसके परिवार वालों को सबको हमने क्या संदेश दिया, मिथिलेश भैया को क्या संदेश दिया, वो देखो, वो उसकी चैनल देखो, जो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, उसमें वो पूरी दुनिया वो बंदा घूमा और फिर उसको उसका प्यार मिला। पूरी दुनिया में वो जा करके हमेशा भारत की बात करता था और एक सांस्कृतिक आदान प्रदान करता है। वो बंदा बोल्ड बंदा है, निर्भीक बंदा है। तो खुद के देश में वो मैं अब यूरोप में उसको इस प्रकार के इनफीरियर सिक्योरिटी के मामले, अब वो ये वीडियो के बाद तो वो भी थोड़ा सदमे में है, उसकी पत्नी भी सदमे है, क्योंकि बाहर जाने में अब डर लगेगा ना। तुम्हारी महिला, ये जितना बोलने में सरल लगता है इतना सरल नहीं होता है। तुम्हारी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे हो और तुम्हें छेड़ दिया जाता है, उसको कुछ बोल दिया जाता है, तो ये पूरा माहौल बना करके हमने रख दिया है। तो हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हम भारत के लोग महिलाओं को देवी बना करके रखते हैं, और देवी पूजा सबसे ज़्यादा देवी पूजा भारत में है। 52 शक्तिपीठ है, मरकटो छिंगुरो कीड़ो मकोड़ो, भारत में 52 शक्तिपीठे है। वहाँ जाके मत्था टेकते हैं हम, कालका माँ, दुर्गा माँ, ये सब क्या है, हमने स्त्रियों में परम तत्व देखा। और वहाँ पे स्त्रियों के साथ उनकी बोली लगाई जाती है 6,000 रुपये में। उदयपुर के सिटी पैलेस में, जहाँ महाराणा प्रताप कभी महिलाओं के लिए लड़मड़े कटमरे, बप्पा रावल राणा, पूरा इतिहास जहाँ कभी जौहर हुए, उस धरती के ऊपर तुम चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े ये जुर्रत करते हो। तो क्या बोले, पूरा मतलब दिन बोल सकते हैं, रात बोल सकते हैं, पर तुम हाथ जोड़ता हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे आरंबुल हो, ऐसी अपनी जीभ है ना, वो जो भादरवे महीने में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं भादरवे महीने को, पर गुजराती में भादरवा महीना आता है, मंथ होता है, उसमें ऐसे कुत्ता अपनी जीभ बाहर निकाल करके, मीटिंग सीजन होती है वो संवनल, और जिस प्रकार इधर उधर भागता है ना फीमेल स्वान के पीछे, मुझे कुत्ता भी नहीं बोलना है क्योंकि मुझे तो कुत्ते भी अच्छे लगते हैं तुमसे, वो कम से कम मीटिंग सीजन में ही ये सब करते हैं जो कुदरत ने, प्रकृति ने उनको दिया है, आहार निंद्रा भय के बाद मैथुन। तुम्हारी तरह वो नहीं करते, उसके बाद वो फिर बेचारे शांति से बैठ जाते हैं। तुम तो 365 जैसे ऐसे अपनी जीभ बाहर निकाल करके ऐसे गोरी लड़कियों के पीछे घूमते रहते हो, ऋषिकेश में घूमते हो, कसोल में घूमते हो, तरम हर जगह पे, और गोरे मतलब अब अलग अलग डेस्टिनेशन, और जहाँ कहीं पे भी बेचारे ये जाते हैं तुम पीछे अपनी जीप लेके पहुंच जाते हो, तो फिर इनको कहीं और जाना पड़ता है। टूरिज्म को भी इफेक्ट कर रहे हो और भारत की साख को भी हर जगह मिट्टी में मिला रहे हो। तो बस पूरा दिन रात बोल सकते हैं पर ज़्यादा नहीं बोलना है। हाथ जोड़ता हूँ, हमारे घर में महिलाएं हैं, माँ बहन है, उसी प्रकार सबकी माँ बहन होती है। तुम्हारे में हिम्मत है, सामर्थ्य है, शौर्य है तो प्रेम करो। कोई स्त्री जब तुमको प्रेम करे, गोरी महिला, तब उसके साथ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको देखते ही ऐसे भादरवे के श्वान की तरह, मीटिंग सीजन के श्वान की तरह अपनी जीभ बाहर निकल करके इस प्रकार की हरकतें मत करो। मिथिलेश पेकर की पत्नी हमारी बहू है, इस देश की बहू है, और हमारे लिए वो हमारी बहन है, हमारी पापी है, माता है, जो भी है, ग्रेसफुली जो भी रिलेशन होते हैं भारत में हमारे पारिवारिक, वो सब है, वो उसकी इज्जत करो।
हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।